वेलकम बैक फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ संदीप द्विवेदी। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि कैसे हम डेस्कटॉप मदरबोर्ड के जो बायोस हैं उन्हें प्राप्त करते हैं। जनरली वेबसाइट से डाउनलोड करने पर हमें EXE बायोस मिलती है और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें रोम बिन WPH या बिना फॉर्मेट बिना किसी एक्सटेंशन के भी बायोस फाइल मिल सकती है, जिसके द्वारा हम अपने डेस्कटॉप में बायोस प्रोग्राम को रीराइट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि डेस्कटॉप की जो बायोस होती है EXE को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ज़्यादातर सेम फाइलें और सेम साइज़ की मिल जाती हैं, उन्हें ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ HXD एडिटर के थ्रू दोनों फाइल को कंपेयर कर लीजिए और रीराइट कर सकते हैं अपनी फर्मवेयर चिप पर। तो देखते हैं, कुछ बायोस मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, इन्हें मैं एक्सट्रैक्ट करके देखता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूं मेरे पास एक सबसे पहले मैं एक्सट्रैक्ट करता हूं एक 945 इंटेल का जो चिपसेट है उसकी बायोस मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, उसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूं। तो ये मैंने राइट क्लिक किया और उसके बाद चाहे मैं यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर से एक्सट्रैक्ट कर लूँ या 7-zip से, मैं भी फिलहाल 7-zip से कर रहा हूँ। 7-zip से मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ इसे। यस, देख सकते हैं 945 का फोल्डर बन चुका है मदरबोर्ड बायोस। ये मैं अंदर गया फोल्डर के, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक FD फाइल बनी हुई है, .fd नाम के एक्सटेंशन की। यही हमारी बायोस फाइल है 512 KB की। तो इसे हम सीधे ही बायोस चिप पर बायोस प्रोग्रामर के द्वारा राइट कर सकते हैं, या पहले आप कंपेयर करके देख लीजिए HXD एडिटर के थ्रू। तो ये थी 945 की बायोस। इसके बाद मैं आता हूँ, आपका G31 एक बोर्ड है, उसकी भी बायोस मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है EXE फॉर्मेट में। अब मैं इसे भी यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर के थ्रू एक्सट्रैक्ट करके देखता हूँ। देख सकते हैं ये G31 का बायोस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमें FD नाम से एक बायोस फाइल मिली थी FD एक्सटेंशन की, और यहाँ पे हम देख सकते हैं G31 का एक और बायोस है मिला है हमें, जिसका एक्सटेंशन .fi है और इसका साइज कितना है 512 KB का। तो ये भी हमारी बायोस फाइल है। इसके बाद हम जाते हैं, मैंने एक और बायोस फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है G41 की, मैं इसे भी एक्सट्रैक्ट करके देखता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ मेरी ये फाइलें एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। ये मैं इस फोल्डर को भी ओपन करता हूँ। इस यहाँ पर ओपन करने के बाद अब मुझे जो बायोस फाइल मिली है उसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं। ये बायोस फाइल मुझे मिली है .cap के फॉर्मेट में। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बायोस या रोम फाइल में या फर्मवेयर फाइल में एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सटेंशन का कोई भी महत्व नहीं है। चाहे आप एक्सटेंशन ना भी दें तो चलेगा, या अपने डॉट लगा के अपने नाम का एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। ये कोई मैटर नहीं करता है। तो ये थी हमारी G41 की बायोस। इसके बाद मैं एक्सट्रैक्ट करता हूं आपके सामने एक H61 मदरबोर्ड की बायोस। सॉरी, अभी जो हमने एक्सट्रैक्ट की थी वो हमारी H61 की बायोस थी, यानी कि जो लेटेस्ट i3 सपोर्टेड i5 सपोर्टेड बोर्ड था H61 उसकी बायोस थी। अब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं G41 की बायोस को। तो मैं फिलहाल यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर से इसे एक्सट्रैक्ट करता हूं। देख सकते हैं आप G41 की बायोस भी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बायोस फाइल का एक्सटेंशन है वो .rom में दिया हुआ है, और ये जो फाइल है ये सीधे ही बायोस प्रोग्रामर के द्वारा राइट की जा सकती है। क्यों?
क्योंकि इसका जो फाइल साइज है वो पूरा कंप्लीट है। देख सकते हैं आप 1 MB की बायोस है, और हमें ये ध्यान में रखना है कि जो बायोस फाइल है हमेशा MB में हमें नहीं ध्यान रखना है। MB के अलावा सबसे ज़्यादा जो मैटर करने की चीज़ है इसमें KB पर हमें विशेष ध्यान देना है। यदि 1 KB भी डेटा इधर उधर हुआ तो हमारा सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो देख सकते हैं ये फिलहाल बायोस फाइल परफेक्ट साइज में है। आप इसे डायरेक्टली कंपेयर करा सकते हैं HXD हेक्स एडिटर के थ्रू, जिससे हम बायोस को मेक और मॉडिफाई करते हैं। तो कुछ इस तरह से डेस्कटॉप मदरबोर्ड के बायोस को आप डाउनलोड करके exe फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट करके उसके फर्मवेयर फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त करने के बाद आप पुरानी बायोस को रीड करा के रख लीजिए, और नई बायोस जो फर्मवेयर आपको एक्सट्रैक्ट करने के बाद मिलती है, दोनों को आप कंपेयर करा लीजिए HXD एडिटर के थ्रू। उसके बाद आप इसे बायोस कॉपियर की सहायता से रीराइट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।